फर्स्ट पार्ट इज अरिथमेटिक, second part is algebra, and third part is geometry. बट द थिंग इज आफ्टर 10th आप जैसे ही 11th में जाते हो, आपको ये तीनों चीजें हमने अब तक इंडिविजुअल सीखी रहती है। फॉर 11th एंड ऑन हमें ये तीनों चीजों का एक साथ यूज करना आना जरूरी रहता है। ओके, सो जब हम 11th में एंटर करते हैं वी विल फाइंड आउट कि हमें सबसे ज्यादा काम करना रहता है जी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में। अरिथमेटिक जो रहता है वो हमारा बिफोर 10th कंप्लीट हुआ रहता है। अब जब हम अलजेब्रा में काम करने जाते हैं, व्हाट वी फाइंड आउट, हमारा अलजेब्रा का बेसिक यूनिट होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब रहता है, वेरिएबल मीन्स इट हैज डिफरेंट वैल्यूज। अलजेब्रा के ऊपर जाने से पहले हम सबसे पहले नंबर्स को जानते हैं। नंबर्स जो रहते हैं उनका हमेशा जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है जी, फिक्स रहता है। बट अलजेब्रा में जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं उनके कितने वैल्यूज रहते हैं, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो सबसे पहले हमें नंबर्स के ऊपर जो हमने काम किया था उसी को अब हमें यूज करना रहता है जी अलजेब्रा के अंदर। अब ये अलजेब्रा का जो भी वेरिएबल है वो कौन से डिफरेंट वैल्यूज लेगा, उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है जी सेट थियरी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। सेट थियरी के बाद जो हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है जी, दैट चैप्टर इज रिलेशन। एंड सेट और रिलेशन के ऊपर जो नेक्स्ट चैप्टर डिपेंड करता है, इट इज फंक्शन। हम ये तीन चैप्टर्स वन आफ्टर वन देखने वाले हैं। सो टुडे आई विल गेट यू एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑन द चैप्टर सेट थियरी। फर्स्ट, सेट थियरी। तो सबसे पहले जी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सेट। सेट मतलब हम बोलते हैं जी, सेट इज बेसिकली ए
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे हम उनको बोलते हैं जी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम क्लासिफिकेशन। अगर ए सेकंड मीटिंग रिकॉर्ड। अगर हम इनके एग्जांपल्स अगर देखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम क्लासिफिकेशन, इसका एग्जांपल रहेगा जी हमारा नेचुरल नंबर्स। हम नेचुरल नंबर्स जो रहेंगे उनको एक सेट बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं जी 1 से 2, 3, 4 एंड अप टू इंफिनिटी। अगर एक और एग्जांपल अगर देखना चाहें, हमारा दूसरा एग्जांपल रहेगा जी, मैं कुछ कलर्स को नोट करूंगा लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। अब ये भी हमारा एक collection of objects. This becomes collection of natural numbers. This become collection of colors. So any collection of objects having same classification. These are classified as numbers, but उनमें से special type है जी natural number. These are shades और hues, but इनको हम बुलाते हैं जी colors. तो हम जो अलजेब्रा के लिए हम वेरिएबल देखेंगे, हम उनका भी सेट बोल सकते हैं। वेरिएबल्स मतलब हम किसी भी नाम से भी बुला सकते हैं, लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एक्स, या फिर हमारा कोई भी एक ग्रीक अल्फाबेट जैसे कि पीटा रहेगा, या फिर ग्यामा रहेगा, या फिर डेल्टा रहेगा, या फिर ओहम रहेगा। सो दीज आर वेरिएबल्स, ये अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। सो सेट थ्योरी का डेफिनेशन ही उसका मेन अंडरस्टैंडिंग रहेगा। Set is basically collection of objects having same classification. Our next topic is property of set. हमने सेट का डेफिनेशन दिखा। सेट के डेफिनेशन में हमने बोला जी हमारा जो सेट रहता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उसका एक प्रॉपर्टी भी रहेगा। उस प्रॉपर्टी को हम बुलाते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब ये कार्डिनलिटी का मतलब क्या रहता है? कार्डिनलिटी को अगर हम डेली लैंग्वेज में अगर एक सिनोनिम अगर ढूंढने जाएंगे जी, उसका मतलब रहता है काउंट। मतलब हमारे सेट के अंदर एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स है या फिर कितने ऑब्जेक्ट्स है। सो कार्डिनलिटी को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारे कितने एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम बुलाते हैं जी कार्डिनलिटी। मतलब अगर मैंने सेट ए अगर बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यहाँ पर रहेगा जी 6।
तो हम बोलते हैं जी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 6। सिमिलरली अगर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, राजेश, सुरेश, मोहन, अमित, ये एक सेट बनाया, तो यहाँ पर हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज गिवन एज 4, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 4। सो कार्डिनलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेट बिकॉज हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा जी हम कितने तरीके से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। दिस इज important and one and only property of set। यदि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ये जो रहता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट पार्ट डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ सेट। अब ये जो टाइप्स ऑफ सेट हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ये हमारे प्रीवियस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सेट, दैट इज कार्डिनलिटी। अब कार्डिनलिटी को हमने क्या बोला कि कार्डिनलिटी मतलब रहता है जी काउंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो उसी की वजह से हमारे बनते हैं जी टाइप्स ऑफ सेट। उसमें से पहला है हमारा नल सेट, उसी को एम्प्टी सेट भी बुलाया जाता है, उसी को वॉइड सेट भी बुलाया जाता है। आप ये तीनों में से किसी भी एक नाम से बुला सकते हो, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों सिनोनिम है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। एनी सेट इज null set if its cardinality is 0। its cardinality is 0। उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। अगर मैंने एक सेट ए बोला है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी नहीं रहेंगे, 0 रहेंगे। 0 इटसेल्फ इज द एलिमेंट, ये नहीं रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज नल सेट। अगर मैंने एक दूसरा एक सेट बी बोला जिसके अंदर 0 नाम का एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं रहता। हमारा ऐसा सेट जिसके अंदर काउंट इज 0, इट्स काउंट इज 0, तब हम बुलाते हैं जी उसको नल सेट, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा सेकंड टाइपोलॉजी रहता है जी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब देखो नाम को रीड करके ही आपको पता चल जाएगा, अगर ये कार्डिनलिटी के ऊपर डिपेंड है और नाम के अंदर अगर सिंगलटन ये नाम है तो इसका काउंट कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 1। सो व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट इज 1, वो हमारा कौन सा वाला सेट बन जाता है जी, सिंगलटन सेट। अब इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एक सेट ए बोला, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जैसे मैंने लिखा जी राम। मैंने एक दूसरा सेट बोला, उसके अंदर जी प्रीवियस एग्जांपल जो लिया था हमने, सेट बी को हमने 0 एलिमेंट के साथ डिफाइन किया था।
मैंने अगर कोई एक दूसरा वाला एक एग्जांपल लिया, लेट्स जस्ट से मैंगो। तो यहाँ पर ए बी सी ये इंडिविजुअली इन सेट्स के अंदर हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स है? ओनली वन। तो जिनके अंदर जिनका काउंट वन रहेगा वो सारे के सारे सिंगलटन सेट रहेंगे। यस। हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेट रहता है जी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट मतलब हमारा जो भी सेट रहेगा उसके अंदर जो काउंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं जी? व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज नोन और अकाउंटेबल। मतलब हम उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका देखेंगे, मैंने सेट ए बोला। सेट ए को डिफाइन किया जी 1 2 3 4 5 6। ये टोटल कितने एलिमेंट्स है? हम यहाँ पर इसका कार्डिनलिटी बोल सकते हैं जी, कार्डिनलिटी इज 6। अगर सेट बी बोला, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 100, क्योंकि पहले 100 नेचुरल नंबर्स रहेंगे तो ये अकाउंटेबल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज नोन। तो हम उसको बोलते हैं जी फाइनाइट सेट। लिमिटेड सेट रहेगा ये हमेशा। हमारा चौथा टाइपोलॉजी रहता है इनफाइनाइट सेट। देखो टाइप्स ऑफ सेट काफी इजी है, आपको नाम रीड करके ही पता चल जाएगा। नल सेट 0 एलिमेंट्स रहेंगे, सिंगलटन सेट 1 एलिमेंट रहेगा, फाइनाइट सेट हमारे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो नोन रहेंगे, इनफाइनाइट सेट नाम से ही अंडरस्टैंड हो जाएगा। वैन जो हमारा फाइनाइट नहीं होता वो इनफाइनाइट रहेगा। सो वैन कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज अननोन, या फिर हम बोला सकते हैं जी अनअकाउंटेबल। हम उसका कार्डिनलिटी काउंट नहीं कर सकते, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने हैं हम ये नहीं बता सकते। अगर इसका हम एग्जांपल देखेंगे, ले जैसे कैपिटल आर हमारा एक सेट है, यहाँ पर बोला जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब हमारे रियल नंबर्स कितने रहते हैं? इनफिनाइट रहते हैं। एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हम ये बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी से व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज अननोन, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हम ये बता नहीं सकते, तो वो हमारा रहता है जी इनफिनाइट सेट। वो बन जाता है हमारा इनफिनाइट सेट। तो ये हमारे पहले जो चार टाइपोलॉजी हमने देखे, नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट, ये कोई भी एक सेट हो सकता है। कोई भी एक सेट, ये चारों में से किसी तो एक कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइपोलॉजी के ऊपर चलते हैं।
अब ये पिछले वाले टाइप्स ऑफ सेट जो हमने देखे वो सिर्फ एक सेट के लिए हमने देखा। नाउ लेट जस्ट से वी आर वर्किंग विथ टू सेट्स। टू सेट्स, तो अगर टू सेट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे वहां पर भी हमारे टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। मोस्टली सारे के सारे सेट एक दूसरे से अलग रहेंगे, बट अगर हम दो सेट्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं देयर मस्ट बी सम रीजन, कुछ तो कारण रहेगा। तो उसके ऊपर हमारा रहता है जी पांचवा टाइपोलॉजी। दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। देखो पहले चार टाइपोलॉजी सिंगुलर थे, सिर्फ एक सेट के लिए था। अगले दो टाइपोलॉजी हमारे प्लूरल है, मिनिमम दो सेट्स के लिए रहेगा। सो इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स मतलब क्या रहता है, जब हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स है कार्डिनलिटी, मतलब कोई भी दो सेट्स जिनका काउंट सेम रहेगा, जिनका काउंट सेम रहेगा, हम उनको बुलाते हैं जी इक्विवेलेंट सेट्स। सो व्हेन टू और more sets have same cardinality, they are called equivalent sets. They are called equivalent sets. अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। लेट जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट टू सेट्स, हमारा सेट ए है और सेट बी है। अब हमारा सेट ए को हमने डिफाइन किया जी 1 2 3 4, और सेट बी को मैंने डिफाइन किया जी P Q R S। अब ये हमारे दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, बट हमारा ए का कार्डिनलिटी क्या है, हमारा ए का कार्डिनलिटी इज 4। हमारा बी का भी कार्डिनलिटी क्या है जी 4। सो व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ टू और मोर सेट्स आर सेम, तो हम क्या बोलते हैं जी, वो हमारे रहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स बिकॉज दे डोंट शेयर सेम ऑब्जेक्ट्स बट दे शेयर सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम। ऐसा आप कोई भी एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि अगर मैंने सेट पी को डिफाइन किया फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, और मैंने क्यू सेट को डिफाइन किया फर्स्ट 10 सॉरी 100 होल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स सारे के सारे तो सेम नहीं रहेंगे, कुछ सेम रहेंगे कुछ अलग अलग रह सकता है। बट हमें इम्पोर्टेंट क्या पार्ट रहेगा जी, हमारे काउंट सिर्फ 100 है। सो एनी टू सेट्स और मोर सेट्स हैविंग सेम काउंट आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट। हमारा फाइनल टाइप ऑफ सेट रहता है जी इक्वल सेट्स। अगेन इक्वल सेट्स के लिए हमें मिनिमम दो सेट्स लगेंगे, तो यहाँ पर हम बोलते हैं इक्वल सेट्स व्हेन टू और more sets have same elements। तो कौन से टाइप के सेट होते हैं जी, दे आर इक्वल सेट्स व्हेन टू और मोर सेट्स हैव सेम एलिमेंट। अब सेम एलिमेंट का मतलब रहेगा हर एक चीज सेम होनी चाहिए तभी वो इक्वल रहेंगे। मतलब अगर ए सेट के अंदर 1 2 3 एंड 4 रहेगा, बी सेट के अंदर
पी क्यू आर एस रहेगा और सी सेट के अंदर 1 2 3 4 रहेगा। और लेट जस्ट से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक और सेट लेकर चलते हैं जी, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब देखो हम 4 सेट देखे, ए बी सी एंड डी। और हमारा सेट ए के अंदर जो 4 एलिमेंट्स है, वैसे ही सेम एलिमेंट्स कौन से सेट के अंदर है जी? सेट सी के अंदर है। सो सेट ए एंड सेट सी रहेंगे कौन से टाइप के सेट? इक्वल सेट्स रहेंगे। बट सब ए बी सी एंड डी का कार्डिनलिटी देखो, number of elements in A equal to number of elements in B equal to number of elements in C equals to number of elements in D, ये है। तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? ए बी सी एंड डी आर इक्विवेलेंट। बट सेम एलिमेंट्स कौन से सेट्स के अंदर है? ए एंड सी के अंदर। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ए एंड सी। ये कौन से टाइप के सेट्स रहेंगे जी? हमारे इक्वल सेट्स रहेंगे, बिकॉज वो सेम काउंट ऑफ एलिमेंट्स भी रखते हैं, बट एज वेल एज ऑल दोज एलिमेंट्स आर इक्वल, सेम रहता है। तो दोज आर इक्वल सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स हमारे 6 ही टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स रहते हैं हमारे सिंगल सेट के ऊपर, और 2 टाइप रहते हैं हमारे 2 या फिर 2 से ज्यादा सेट्स के ऊपर। तो देखो शॉर्ट में हमने आज दिन भर में क्या देखा? हमने सेट थ्योरी को स्टार्ट किया। उसके अंदर सबसे पहले हमने उसका डेफिनेशन देखा, हमने उसका प्रॉपर्टी देखा, एंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे जो टाइप्स ऑफ सेट बनते हैं हमने वो वाला पार्ट देखा। एक ही प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेट हमारे टोटल कितने टाइप्स ऑफ सेट्स है जी? टोटल 6 टाइप्स ऑफ सेट्स है। और हमारा डेफिनेशन बहुत इजी है। सेट सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, पार्डन ऑन माय साइड, मैं आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, कल एग्जैक्टली 7 बजे ही शुरू होगा। सो इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट्स, प्लीज आस्क।